वेलकम टू आवर स्पिरिचुअल जर्नी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह वो नदी है जिसके पार जाना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी नर्क और स्वर्ग के बीच बहती है। जो पुण्यात्मा होते हैं इसे पार करके वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और पापी नर्क में फंस जाते हैं। जैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, यमदूत उसे वैतरणी नदी के पार जाने के लिए कहते हैं। यदि आत्मा के पाप बहुत अधिक होते हैं तो नदी पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में उसकी यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसका यह सफ़र सुगम हो जाता है। इसीलिए इन वैतरणी नदी पार करना केवल मृत्यु के बाद का सफ़र नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों का भी परिणाम है। जो पुण्यात्मा होती है उसके लिए वैतरणी नदी का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। इसकी धार तीव्र और तेज होती है, परंतु पुण्यात्मा आसानी से उस नदी को पार कर लेती है। परंतु पाप कर्म करने वाली आत्माएं उस नदी में फंसकर रह जाती हैं, जो मल और मूत्र से भर जाती है। वैतरणी नदी को केवल एक भौतिक नदी नहीं माना गया, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह नदी हमारे पापों और बंधनों का प्रतीक है। जीवन में किए गए बुरे कर्म और पाप वैतरणी की तरह हमारे सामने एक बाधा की तरह खड़े हो जाते हैं। वैतरणी नदी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और सदाचार का पालन करना आवश्यक है, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का मार्ग सहज हो। कुछ पुराणों के अनुसार वैतरणी नदी के किनारे देवता और ऋषि भी तपस्या करते हैं। जो आत्माएं अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म तर्पण करती हैं, उन्हें वैतरणी नदी का पार करना आसान हो जाता है। वैतरणी नदी का रहस्य हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के सफ़र को दर्शाता है। यह हमें हमारे कर्मों की याद दिलाता है और भक्ति, पुण्य और सदाचार की महत्ता सिखाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को वैसा बनाएं कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा वैतरणी नदी को आसानी से पार कर सके। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारी ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।